थायराइड की बीमारी में लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है। हम कम खाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, तब भी हमारा वजन नहीं घट रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, क्योंकि थायराइड में वजन घटाना सिर्फ डाइट का काम नहीं है या हार्मोन का खेल होता है। आज मैं आपको असली कारण, असली समाधान बताने वाला हूं। आज हम दोस्तों बात करेंगे थायराइड में वजन क्यों नहीं घटता, वजन क्यों वहीं पे अटका रहता है, लोग कहाँ पे गलतियां करते हैं और इसके पीछे की साइंस क्या कहता है, आयुर्वेद और हमारा खुद का अनुभव क्या कहता है। इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए एक एक करके पहले हम उन 4 बड़े कारण को समझते हैं जिनके कारण वजन नहीं घटता है। पहला कारण है स्लो मेटाबॉलिज्म। शरीर की कैलोरी धीर जो जलाता है वो फ्लो हो जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म। हार्मोनल इम्बैलेंस, T3 कम या TF से ज्यादा। गट प्रॉब्लम, आंतों में गंदगी और क्रोनिक स्ट्रेस यानी कार्टिसोल बहुत हाई। इसी कारण कम खाना वजन कम नहीं होता। ये 4 बड़े कारण हैं। मॉडर्न साइंस का सच क्या है उसे जानना बहुत जरूरी है। हमारी रिसर्च, हमारी मॉडर्न साइंस कहती है जब T3 कम होता है, फैट बर्निंग धीमी पड़ जाती है, पानी रिटेंशन बढ़ने लगता है और शरीर में फिर सूजन आ जाती है। वो मोटापा नहीं है, वो शरीर में सूजन है। हमारा रिसर्च मॉडर्न साइंस कह रहा है। इसीलिए कई मरीज कहते हैं मैं कुछ खाता ही नहीं फिर भी मोटा हूं। यह आलस नहीं, हार्मोन की समस्या है। अब इस पे आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो थायराइड जो है वो कफ और वात दोष का असंतुलन है। जब शरीर का कफ और वात दोष असंतुलित होता है तो उसके कारण आपको ठंड ज्यादा लगती है, ये कारण है। और आयुर्वेद कहता है जब वात और पित्त दोष असंतुलित होने का कारण है मैदा, चीनी, रिफाइन तेल, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, देर रात तक जागना और तनाव। ये सब क्या करते हैं? एक कफ को बढ़ाते हैं जिसके कारण आपका वजन बढ़ता है। ये वात दोष को बिगाड़ते हैं जिसके कारण शरीर में सूजन होती है, दर्द होता है। तो दोस्तों इन कारण को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आयुर्वेद कहता है पहले जितने कारण हैं उन कारण को एक एक करके शरीर से बाहर निकाल दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि थायराइड कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो कफ और वात दोष का संतुलन है। जब हमारे शरीर का कफ और वात संतुलित हो जाएगा तो दोस्तों अपने आप बीमारी शरीर से बाहर चली जाएगी। चलिए अब जानते हैं जहां पे लोग 5 गलतियां करते हैं। अक्सर लोगों की ये गलतियां होती है जो वजन नहीं घटने देता। क्या करते हैं? पूरी तरह से खाना बंद कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ जिम पर निर्भर रहना, कुछ लोग कहते हैं जिम जाओ थायराइड ठीक होएगा। सबसे बड़ा मिथक तो यही है, सबसे बड़ी गलत सोच है। नींद को नजरअंदाज करना, लोगों का कहना भैया नींद से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो दोस्तों जितने आप गहरी नींद में सब सोते हैं उतने ही ज्यादा गहराई से आपका शरीर अपने आप को क्या करता है? रीसेट करता है, हीलिंग करता है। मीठा छुपे रूप में खाते रहना,
और डॉक्टर से बिना पूछे दवा अपने आप बदल देना। ये लोगों की गलतियां होती हैं, तो इस गलती को मत करिए। चलिए हम आपको बताते हैं 21 दिन का वेट रीसेट प्लान। अगर आप 21 दिन तक इसे फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह आपको जब सो करके बिस्तर पर से उठेंगे तो सबसे पहले आप किचन में जाइए। बासी मुंह को धुलना नहीं है, एक गिलास गुनगुना पानी कर लीजिए और इस एक गिलास गुनगुने पानी को बासी मुंह पी लीजिए। फ्रेश होने के पहले पीना है, तुरंत पी लीजिए। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, शरीर में फैट बहुत ज़्यादा है, तो इसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान देना होगा, जब भी नींबू पानी पीना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में पीना है। इसे पीने के बाद इधर-उधर थोड़ा टहलिए, फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब आपको क्या करना है, डेली 1 घंटे का समय निकालिए। डेली जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पाँव अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। 3 से 4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब आप नंगे पाँव चलते हैं धरती पे तो उसके फायदे जान लीजिए। आप नीचे से आपका शरीर अर्थ उठाता है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, तो आपका शरीर अपने आप को चार्ज कर लेता है। तो 24 घंटे में 1 घंटे हमें अपने आप को धरती से जुड़ करके चार्ज करना चाहिए। अब वहीं बैठ के सूर्य की धूप में कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब आपको वहाँ पे ज़रूर करना है। इसके बाद आप घर पे आइए। घर पे आने के बाद अदरक पानी, अदरक पानी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, भूख को खोलता है। तो अदरक पानी आप पी लीजिए। अदरक पानी पीने के बाद 1 डेढ़ घंटे तक कुछ मत खाइए। उसके बाद आपको जो खाने की इच्छा हो खा सकते हैं। आप चाहें तो दलिया खा सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों कोई मौसमी फल खा सकते हैं जो आप खा चाहें। आप चाहें तो रात को ड्राई फ्रूट भिगो दीजिए, वो खा सकते हैं या बीन्स भिगो दीजिए, खा लीजिए। इसको सब खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है जब तक ये सारा पूर्ण रूप से डाइजेस्ट ना हो जाए। या ये सब नहीं खाना चाहते हैं तो आप घर का बना हुआ अपने हिसाब से खाना खा सकते हैं। ये सब आप खाना खा लीजिए। उसके बाद जब तक भूख ना लगे कुछ ना खाएँ। दोपहर में आप अपने हिसाब से खाना खा सकते हैं जैसे। फिर दिन में जब कुछ भी आपको भूख लगे तो दोस्तों दिन में 1 से 2 फल खा सकते हैं या अपने हिसाब से अदरक पानी पी सकते हैं। कुछ भी काढ़ा पी सकते हैं, कोई फलों का जूस पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जो खाना हो आप खा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रात में। अब रात में क्या करना है? रात में दोस्तों सोने से पहले क्या करना है ये आप जान लीजिए, वो कितने बजे तक सोना है। दोस्तों दिन में जो खाना है आप खाइए, लेकिन रात का खाना सूरज डूबने के 1.5 घंटे पहले खाना है। सूरज डूबने के 1.5 घंटे पहले खाना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। इस बात का आप ध्यान दीजिए। सूरज डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है, दूध भी नहीं पीना है, सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, नींद लाने में सहायक है। शंख पुष्पी आपको दिमाग को रिलैक्स करती है, नींद लाने में सहायक है। त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, पेट खुल के साफ नहीं होता है, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। क्या नहीं लेना है ये ज़रूर जान लीजिए। ये तो हो गया आपको खाने से संबंधित। क्या नहीं खाना है? चीनी, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, अधिक मात्रा में रिफाइन किया गया नमक। रिफाइन किए गए नमक के स्थान पे आप सीधा नमक ले सकते हैं या काला नमक ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक यानी ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी नहीं लेना है। आपको रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। इन सब चीज़ों से पूर्ण रूप से आप दूरी बना लीजिए। फिर 21 दिन के बाद आप देखेंगे
आपका मेटाबॉलिज्म सुधरने लगेगा, आपकी अग्नि तेज होगी और शरीर का जो ओजन है अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। ऐसा करके आप देख लीजिए दोस्तों, फिर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक